दोस्तों बजट 2023 अनाउंस हो चुका है जिसके अंदर न्यू स्लैब रेट में यहां पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। यहां पर अब आपको 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स के अंदर दो टाइप के रिजिम दी गई है, एक तो है ओल्ड रिजिम, दूसरी है यहां पर न्यू रिजिम। तो न्यू रिजिम के अंदर यहां पर ज्यादा टैक्स पेयर ऑप्ट कर सके, जिसके लिए सरकार ने इस बार बजट के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट न्यू रिजिम के दिया है। तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं कि ओल्ड रिजिम से अगर आप न्यू रिजिम में शिफ्ट होते हैं तो उस केस में कितना टैक्स का आपको फायदा होगा। इसी के साथ यहां पर बजट के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहां पर अलाउड किया गया है। जो न्यू रिजिम है, जो न्यू टैक्स पेयर्स है, जो न्यू रिजिम के अंदर यहां पर ऑप्ट करने वाले हैं, तो न्यू रिजिम वालों को अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले ओल्ड रिजिम में अलाउ किया जाता था, अब आपको न्यू रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा। यहां पर जो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसी के साथ फैमिली पेंशन 15,000 रुपए तक का भी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि यहां पर सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू रिजिम के अंदर सिर्फ 15 लाख की सैलरी तक ही अलाउ किया जाएगा। ऐसा नहीं है, यहां पर सभी पर जो जितनी भी आपके इनकम क्यों ना हो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू रिजिम में अलाउ किया जाएगा। ओल्ड रिजिम में तो पहले था, बट अब इन्होंने यहां पर न्यू रिजिम में भी अलाउ कर दिया है। इसी के साथ यहां पर आपकी जो स्लैब लिमिट है उनको भी यहां पर चेंजेस किया गया है। जो स्लैब लिमिट जो है यहां पर 3 लाख से स्टार्ट करी गई है एंड यहां पर 7 लाख तक का आपको रिबेट दिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं ओल्ड स्कीम को लेकर और न्यू स्कीम के अंदर। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप एक पेंशनर है, तो यहां पर आपको कितना टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले कुछ खास बातें यहां पर बजट की जो हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो रिबेट है उसके बारे में जान लेते हैं 87A के अंदर। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि ओल्ड रिजिम में कितना रिबेट आपको मिलेगा और न्यू रिजिम में कितना आपको रिबेट मिलेगा। क्या दोनों ही केस में आपको 7 लाख का रिबेट मिलेगा? नहीं सर। यहां पर जो बजट के अंदर जो चेंजेस किया गया है, आइए उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर जो सेक्शन 87A रिबेट है जो सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलने वाला है। तो यहां पर पहले ओल्ड स्कीम जो थी जिसके अंदर अलाउ किया जाता था, ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर 5 लाख की लिमिट रखी गई थी। यानी 5 लाख तक की अगर आपके यहां पर इनकम आती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन सरकार ने बजट 2023 के अंदर अब इसको चेंज कर दिया है। अब सिर्फ न्यू रिजिम वालों को यहां पर 7 लाख, 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया सर? 7 लाख रुपए तक कर दिया। यानी 7 लाख तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो यहां पर आपको जो है 25,000 का रिबेट यहां पर मिल जाएगा। पहले ये 12,500 था जिसको बढ़ाकर अब ये 25,000 कर दिया। लेकिन अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा अगर इनकम जाती है तो उस केस में यहां पर जो प्रपोज, यहां पर जो चेंजेस किए गए इनकम टैक्स रेट के अंदर जो न्यू रिजिम है वो यहां पर आपके लिए लागू हो जाएगी। उस केस में यहां पर आपको 7 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर रिबेट के केस में आपको 5 लाख का 7 लाख का तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप 5 लाख या 7 लाख तक की इनकम होगी। इसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में यहां पर आपको रेगुलर जो आपकी स्लैब है उसके हिसाब से यहां पर आपको टैक्स चार्ज होगा। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं ओल्ड स्लैब रेट क्या है और न्यू स्लैब रेट यहां पर क्या रखी गई। दोस्तों आइए यहां पर बात कर लेते हैं ओल्ड रिजिम में आपकी क्या स्लैब रेट है और इसी के साथ जो न्यू रिजिम है जो प्रपोज करी गई है जिसके अंदर आपकी स्लैब रेट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक आपकी नील रहेगी। इसी के साथ अगर आप न्यू रिजिम की बात करें तो ये लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक की कर दी गई। यानी 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। एंड यहां पर ओल्ड रिजिम में सेकंड स्लैब जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख रखी गई है, जो 5% निकल के आता है कि 5% आपको यहां पर टैक्स लगेगा अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में आते हैं। एंड अगर आप न्यू स्लैब रेट की बात करें जो प्रपोज है जिसके अंदर 3 लाख से 6 लाख की स्लैब रखी गई है जिसके अंदर आपको 5% का टैक्स चार्ज होगा। इसी के साथ ओल्ड के अंदर यहां पर थर्ड स्लैब जो वो 5 लाख से 10 लाख की है, जो यहां पर आपको 20% टैक्स चार्ज होने वाला है। एंड यहां पर अगर आप न्यू में बात करें तो 6 लाख से 3 लाख से ऊपर अगर आप बात 3 लाख तक तो आपकी नील थी, 3 से 6 यहां पर आपके 5% और 6 के 9 की बात करें 6 लाख से 9 लाख तो आपको 10% यहां पर चार्ज होगा। इसी के साथ ओल्ड की बात करें तो यहां पर 10 लाख के ऊपर अगर जाती है तो 30% आपको टैक्स चार्ज होगा। लेकिन यहां पर 9 लाख से अगर 12 लाख की बात करें तो आपको 15% टैक्स चार्ज होगा और 12 से यहां पर 15 लाख की बात करें तो यहां पर 20% टैक्स चार्ज होगा। दोस्तों यहां पर 15 लाख से ऊपर अगर आपकी गई न्यू जो स्लैब रेट है जिसके अंदर आपको 30% टैक्स चार्ज होने वाला है। तो यहां पर पहले 6 स्लैब्स थी न्यू के अंदर जो अब एक घटाकर अब 5 कर दी गई है। यानी जो 25% की जो स्लैब थी वो इन्होंने यहां पर हटा दी
है न्यू रिजिम के अंदर। दोस्तों आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो यहां पर ओल्ड स्कीम वर्सेस अगर न्यू स्कीम हम देखें तो किसमें आपको टैक्स का ज्यादा फायदा दिया जाएगा, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर ओल्ड स्कीम के अंदर आपको 2.5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन दिया जाता है और न्यू स्कीम की बात करें तो 3 लाख तक का आपको यहां पर बेसिक एग्जम्पशन दिया जाता है। इसी के साथ यहां पर एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे यहां पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर हम 5 लाख तक की बात करते हैं। अगर आपकी सालाना 5 लाख की सैलरी है तो उस केस में अगर ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो 5 लाख तक का आपको रिबेट मिल जाता है, तो उस केस में यहां पर आपको कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम न्यू स्कीम की बात करें तो यहां पर आपको 7 लाख तक का रिबेट मिलता है, तो 5 लाख तक यहां पर भी कोई भी आपको जो टैक्स नहीं लगेगा, यानी 5 लाख रुपए तक दोनों ही केस के अंदर यहां पर आपको जो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो यहां पर ओल्ड में भी जा सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर न्यू में भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपकी 6 लाख की इनकम है, अगर आपकी 6 लाख की इनकम है तो उस केस में यहां पर अगर ओल्ड स्कीम की बात करें तो यहां पर 6 लाख में से 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, यानी 5.5 लाख की आपकी इनकम रहती है। अगर यहां पर अपने अदर डिडक्शन लेकर रखे, सेक्शन 80C के या 80D के डिडक्शन लेके 2 लाख तक के अगर आप डिडक्शन लेके रखते हैं तो उस केस में यहां पर आपकी 6 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा ओल्ड रिजिम में। लेकिन न्यू रिजिम की बात करें तो यहां पर आपको 7 लाख तक रिबेट ऑलरेडी मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड हो जाता है, तो उस केस में भी पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोनों ही केस में आपको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, अगर आपकी 7 लाख की इनकम है दोनों ही केस में, तो उस केस में यहां पर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस यहां पर आपका जो 2 लाख का डिडक्शन अगर करते हैं तो 5 लाख की इनकम के अंदर आ जाता है, तो ओल्ड में यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर न्यू की बात करें तो उस केस में भी यहां पर आपको 7 लाख तक रिबेट मिल जाता है, तो यहां पर भी आपको टैक्स चार्ज नहीं होने वाला है। यहां पर एक चीज तो कंफर्म है कि अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं जिसके अंदर अगर आपके सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आपको 7.5 लाख तक की इनकम पर ऑलरेडी यहां पर आपको बिना यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट करे, बिना कोई यहां पर जो सेविंग करे, यहां पर जो है 7.5 लाख रुपए तक आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। क्योंकि यहां पर 7.5 लाख की अगर आपकी सैलरी हुई तो उस केस में 50,000 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे और 7 लाख तक जैसे आपके इनकम आएगी तो यहां पर 87A का यहां पर रिबेट मिल जाएगा जो आपको न्यू रिजिम में दिया जाएगा। तो अगर यहां पर आप सेक्शन 80C के डिडक्शन नहीं लेते, सेक्शन 80D के अगर डिडक्शन नहीं लेते, अगर आपने कोई मेडिकल नहीं लिया, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है, आपने कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाई है, तो यहां पर आप न्यू रिजिम को आराम से ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ओल्ड स्लैब रेट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहां पर आप न्यू में जाकर जो है यहां पर जो है आप डिडक्शन ले सकते हैं और आपकी पूरी की पूरी इनकम जो है यहां पर नील हो जाएगी। तो इसी के साथ अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपकी 8 लाख की इनकम है तो उस केस में यहां पर आपको कितना टैक्स लगेगा ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में कितना लगेगा। तो 8 लाख की इनकम पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 22,500 आपका टैक्स निकल के आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, और 2 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करते तो 22,500 का आपका यहां पर टैक्स निकल के आएगा। बट अगर हम न्यू स्कीम की बात करें तो उसके इसमें 30,000 का यहां पर आपको टैक्स निकल के आता है। पहले 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख की बात करें तो उसके इसमें 5% के हिसाब से यानी 15,000 टैक्स लगता है, और 6 लाख से 8 लाख की बात करें तो यहां पर 10% यानी 1.5 लाख पर आपको 10% देना होगा, तो इसके इसमें 15,000 ये निकल के आता है, तो 15 यानी 30,000 आपका यहां पर टैक्स निकल के आता है। तो यहां पर न्यू स्कीम में आपको 30,000 टैक्स देना है और ओल्ड स्कीम में यहां पर आपको 22,500। तो इस केस में यहां पर आप जो है ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी यहां पर आप जो बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उस केस में यहां पर आपका जो टैक्स है वो न्यू रिजिम से ज्यादा हो जाएगा, तो उस केस में आप न्यू रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आपकी 9.5 लाख की सैलरी है तो उस केस में ओल्ड रिजिम में आपका जो टैक्स निकल के आता है 9.5 लाख पर 50,000 अगर माइनस कर दे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 9 लाख पर आपको 52,400 रुपए का यहां पर जो टैक्स निकल के आएगा। ये जो टैक्स है यहां पर एजुकेशन सेस यहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ना ही सेस कैलकुलेट कर रहे, ना ही सरचार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो यहां पर उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अलाउड किया जाएगा। इसके अलावा अगर स्लैब से हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 45,000 का यहां पर टैक्स निकल के आता है। तो यहां पर 9.5 लाख की भी अगर आपकी सैलरी है तो न्यू रिजिम में यहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप यहां पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पर हम मान के चल रहे सभी केस के अंदर कि आपने यहां पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, 1,50,000 का आपने 80C से इन्वेस्टमेंट लिया और 80D का आपने 50,000 मेडिक्लेम का इन्वेस्टमेंट लिया, तभी यहां पर आपको जो है न्यू स्कीम के अंदर यहां पर फिर भी यहां पर आपको फायदा दिया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगर आपकी 10.5 लाख की सैलरी है तो उस केस में यहां पर ओल्ड रिजिम में आपका जो टैक्स निकल के आ रहा है वो 72,500 टैक्स निकल के आ रहा है, और न्यू रिजिम की बात करें तो 60,000 का टैक्स निकल के आ रहा है। यानी दोनों ही केस में आप देख सकते हैं यहां पर न्यू रिजिम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों ना करते हो आप ओल्ड रिजिम के अंदर, लेकिन अगर बिना इन्वेस्टमेंट किए आप न्यू रिजिम में यहां पर अपना टैक्स बचा सकते हैं।
दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर अगर आपकी 12,50,000 की सैलरी है तो उस केस में यहाँ पर ओल्ड रिजिम में आपका 1,12,500 का टैक्स बन जाता है, और न्यू रिजिम की बात करें तो 90,000 का टैक्स बन जाता है। यहाँ पर भी आपको जो न्यू रिजिम में ही बेनिफिट मिलने वाला है। साथ अगर आपकी 14 लाख की सैलरी है तो उस केस में ओल्ड रिजिम में आपको 1,57,500 का टैक्स लगेगा, और न्यू रिजिम की बात करें तो 1,20,000 का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर भी आपको जो है ओल्ड और न्यू जो टैक्स रिजिम है जिसके अंदर यहाँ पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। साथ हम देख लेते हैं पर अगर आपकी 15,50,000 की सैलरी है तो ओल्ड रिजिम में अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 2,02,500 के हिसाब से यहां पर आपका टैक्स बन के आता है, और न्यू रिजिम में आपका सिर्फ 1.5 लाख तक का ही टैक्स निकल के आता है। तो यहां पर भी आप जो है न्यू स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 14 लाख की हमने आपको सैलरी बताई थी, जिसके अंदर अगर आपने 4 लाख तक का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहां पर आपकी 10 लाख तक की इनकम हो जाती है, जिसके अंदर आपका जो टैक्स है वो यहां पर कम हो जाता है, और जो न्यू स्लैब रेट है उसके अंदर आपका टैक्स जो है ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में यहां पर अगर आपकी 14 लाख की सैलरी है तो वहां पर आप जो है ओल्ड रिजिम में जा सकते हैं। अगर आप 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिडक्शन लेते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको ओल्ड स्कीम में फायदा मिलेगा, ना कि न्यू स्कीम में। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने यहां पर कंपैरिजन देख लिया था ओल्ड स्कीम वर्सेस न्यू स्कीम में, कौन से स्कीम में आपको ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है। तो सरकार ने यहां पर जो है न्यू स्कीम्स को जो यहां पर डिफॉल्ट स्कीम कर दिया है। अब अगर आपको यहां पर ऑप्ट करनी है यहां पर पुरानी स्कीम, जिसके लिए आपको यहां पर फॉर्म भरना रहेगा, लेकिन न्यू स्कीम जो है यहां पर आप डिफॉल्ट स्कीम कर दी गई है, और इन फ्यूचर में सरकार हो सकता है यहां पर जो ओल्ड स्कीम है वो पूरी तरह से यहां पर हटा दे, और यहां पर जो न्यू स्कीम है वो यहां पर आपके लिए रखी जाए। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो यहां पर आपको न्यू स्कीम में अलाउड किया जाएगा, एंड न्यू स्कीम वालों के लिए जो सरचार्ज है यहां पर 37% से कम करके 25% कर दिया गया है। इसके अलावा भी यहां पर कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि लीव एनकैशमेंट यहां पर जो आपकी 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, और प्रिजम्पटिव इनकम जो है यहां पर 2 करोड़ से बढ़ाकर यहां पर जो है 3 करोड़ कर दी गई है, और यहां पर जो प्रोफेशंस के प्रिजर्वेटिव इनकम है जिसके यहां पर 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस है, अमेंडमेंट है, जिसको हम डिटेल में एक पूरा अलग से वीडियो लेके आएंगे, जो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।